बढ़ते आगे, पटना से बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी नेता नीलेश मुखिया की मौत हो गई है। दिल्ली में इलाज के दौरान अंतिम सांस उन्होंने ली। कुछ दिन पहले अपराधियों ने गोली मारी थी। पटना के कुर्जी में अपराधियों ने गोली मारी थी। कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे नीलेश मुखिया। तो पटना से बड़ी खबर, बीजेपी नेता नीलेश मुखिया की मौत हो गई है। दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। दरअसल कुछ दिन पहले अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी। पटना के कुर्जी में अपराधियों ने गोली मारी थी और कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे नीलेश मुखिया। आज उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो अपराधियों ने उन पर गोलीबारी की थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे कई घटनाएं अब तक निकलकर सामने आई हैं। नीलेश मुखिया जो कि बीजेपी नेता हैं, उनकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही अपराधियों ने उन पर गोलीबारी की थी। अब बिल्कुल देखिए कि जिंदगी से लगभग 24 दिनों तक उन्होंने जद्दोजहद की और अंततः देखिए कि किस तरह से उनकी आज मौत की सूचना आई है। हालांकि उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली में ली है, लेकिन कहना पड़ेगा कि ना सिर्फ बिहार में बल्कि राजधानी पटना में ही अगर देख लें तो एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। 31 जुलाई को उन्हें गोली मारी गई थी और 4 शूटरों ने उन्हें गोली मारी थी। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और ये सारी जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई थी और पूरी फुल प्रूफ प्लान के साथ नीलेश मुखिया को गोली मारी गई। उसके बाद उन्हें राजधानी पटना के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, वेंटिलेटर पर थे। फिर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उनकी स्थिति में यहाँ कोई सुधार नहीं हो पा रही है, लिहाजा जो परिजन है वो आनन फानन में एयर एम्बुलेंस के जरिए लेकर उन्हें दिल्ली पहुंचे और तकरीबन 15-20 दिनों के इलाज के बाद आज देखी कि उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उनकी मौत तो ज़रूर हो गई, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी उनकी मौत जो है वो सवाल उठाते हुए चली गई है। इसके अलावा देखा जाए कि किस तरीके से पुलिसिंग है, लगातार नीलेश मुखिया के परिजनों का आरोप है कि नीलेश मुखिया अपनी हत्या का अंदेशा पिछले 4 सालों से जता रहे थे और बाकायदा इस बाबत उन्होंने कई बार पटना के जो भी एसएसपीज रहे हैं या वरीय अधिकारी पुलिस के रहे हैं उनसे सुरक्षा की मांग उन्होंने की। हथियार के लिए लाइसेंस की भी उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दाखिल की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मांगों को सीरियसली कभी लिया ही नहीं। पुलिस को अंदेशा ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही में हो सकती हैं। पुलिस को यही लगता था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर वो कर रहे हैं और पुलिस की यही लापरवाही नीलेश मुखिया की जान पर भारी पड़ गया है। और देखिए कि एक हंसता खेलता परिवार छोड़कर वो चले गए हैं। इलाके के ही लोगों पर, वो लोग भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन पर हत्या का आरोप लगातार परिजन जो है वो पहले ही दिन से लगा रहे हैं। और परिजनों का तो आरोप ये तक है कि पुलिस जो भी आरोपी हैं उन्हें बचाने का काम कर रही है। 3-4 लोगों को बाई नेम एफआईआर में जो परिजन है उन्होंने नामित किया है। उसके बावजूद पुलिस की कार्यशैली पर लगातार वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि नीलेश मुखिया भी दबंग किस्म के नेता रहे हैं और कुर्जी इलाके में इनकी तूती बोला करती थी। अब उनकी इस मौत के बाद जाहिर सी बात है कि इलाके में तनाव का माहौल है और इसको लेकर भी प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि नीलेश मुखिया के जो समर्थक हैं वो लगातार आक्रोशित हैं और ऐसे में विधि व्यवस्था को संभालना या उसे काबू में रखना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस घटनाक्रम से ये एक बात एकदम स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आ जाती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जाहिर सी बात है कि खराब हो गई है और कहीं ना कहीं पुलिस को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, जो एक्शन समय रहते कोई भी घटना पर लेनी चाहिए, पुलिस उसमें कहीं ना कहीं कोताही करती है। और यही कारण है, ये भी एक प्रमुख कारण है कि बिहार में हत्याओं का जो ग्राफ है वो बेतहाशा तेजी से बढ़ा है, क्योंकि पुलिस ऐसे तमाम मामलों में काफी ढील ढाल वाला रवैया अख्तियार करती है और जब लोगों की हत्या हो जाती है तो फिर छापेमारी का बहाना बनाती है, गिरफ्तारी का दावा करती है। लेकिन अगर पुलिस पहले ही सख्त एक्शन ले ले तो किसी की जान न जाए, किसी के परिवार तबाह ना हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए रितेश आपका।